हेलो फ्रेंड्स, देखो ये तो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मेरा चैनल है, नया चैनल है, तो नीच अभी मेरी कोई पक्की नहीं है। मेरा मन चाहा बोलने का तो मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों, सबको पता होगा दिल्ली में अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें सब बच्चों की जीत हो चुकी है। जेनजी ने जो प्रोटेस्ट किया है, मैं भी एक जेनजी ही हूँ। हाँ, धर्मेंद्र जी ने रिजर्वेशन दे दिया है दोस्तों, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल यह है, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि अगर आपको रिज़ाइन करना ही था, अगर आपको आगे जाके इस्तीफ़ा देना ही था, अगर आपका मन था ही देने का, तो आपने लाठीचार्ज क्यों करवाया? जिसने भी करवाया हो, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई सा मंत्री, आपने लाठीचार्ज क्यों करवाया? आपने बच्चों पर क्यों लाठी चलवाई? बच्चों के क्यों आपने सर फोड़े? क्यों आपने महिलाओं पर डंडे चलाए? क्यों आपने बच्चियों को मारा, लड़कियों को मारा? क्यों आपने इतना हल्ला होने दिया? प्रोटेस्ट तो पीसफुल चल रहा था, लेकिन लाठीचार्ज करवाने के बाद एक दिन बाद ही मोदी जी ने वीडियो बना के डाल दी कि हाय फ्रेंड्स, आपके मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये 22 दिन तक मोदी जी कहाँ गए थे? कुछ पूछू तुम कहाँ थे, ये पूछना पड़ेगा ना। इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है कि आपने लाठीचार्ज करवाया और क्यों करवाया? आंदोलन करने वाले तो आतंकवादी नहीं थे, सब स्टूडेंट ही थे। अगर आपको इस्तीफ़ा देना ही था तो डायरेक्ट दे देते भाई। ये इतनी बकचोदी क्यों करी आपने मार कर लोगों को? ये गलत बात हुई है अपने देश में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिसने ये लाठीचार्ज करवाया है, पहले तो भाई उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये होगा नहीं, मेरी आवाज़ जाएंगी नहीं लोगों तक, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। यार ये बहुत गलत किया उसने, लाठीचार्ज करा कर। और अभी जो नए एजुकेशन मिनिस्टर पे बने हैं जोशी जी, तो भाई ये बंदा ना BA पास है। एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी एजुकेटेड यार। ये क्यों BA वाले लड़का आप एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हो? क्यों आप ये BA MA वाले लड़के क्यों ये कर रहे हो? मैं बाकी मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद एजुकेटेड होना चाहिए ना, खुद तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। नहीं कोई तो कम से कम PhD तक के पढ़ना चाहिए उसने। साइंटिस्ट बिठा लो, PhD तक के पढ़ा बंदा बिठा लो वहाँ पे, या कोई IAS अधिकारी बिठा लो, क्या कोई आर्मी ऑफिसर बिठा लो, जिसने एजुकेशन लिया हो, जिसे एजुकेशन का इम्पोर्टेंस हो। ऐसा बंदा वहाँ पे बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। कंट्री में ना अपने ऐसा हो चुका है, कंट्री में छोड़ो, मेरे स्टेट में या गांव में ऐसा हो चुका है ना, एजुकेटेड लोग अभी हो रहे हैं। लेकिन आज भी इलेक्शन किसके बेस पर होता है? कास्ट के बेस पर, जात की बेस पर, कि ये कौन सी जात का है, ये पाटिल समाज का है, ये भंगी समाज का है, ये समाज का है। अगर ये समाज का बंदा हमारा इलेक्शन में खड़ा है तो हम पूरा उसके वोट देंगे। भाई ऐसा नहीं होता। आप एजुकेटेड हो, आप घर से बाहर निकल रहे हो, आपका घर का सामने का रास्ता अच्छा है, आपकी गाड़ी अच्छी चल रही है, आपको हवा अच्छी मिल रही है, क्या हो रहा है आपके साथ अच्छा? अगर वो इंसान काम कर रहा है तो उसको वोट दो, नहीं तो मत दो। सीधी सी बात है यार। अब वो ज़माना चला गया है। अब उस ज़माने को अपने को ख़त्म करना पड़ेगा कि ये मेरे कास्ट का आदमी इलेक्शन में खड़ा है, हम इसे वोट देंगे। तुम जात मत देखो उस इंसान की, तुम उस इंसान के कर्म देखो। क्या ये इंसान लायक है वोट देने के लिए? क्या ये इंसान ने अब तक काम किए हैं? क्या आगे जाके काम करेगा? यहाँ पे मेरे घर के पीछे सर्विस गली है, देखो अभी पानी डालो आदमी, देखो और दिख रही। ये तो अपने सेवक सिंह से अपने भाई का, अपने लोगों का, और अपन सरकार को ब्लेम करते हैं। तो मैं कह रहा था कि आप जैसे चुनते हो, छोटी सी बात, नगर सेवक ये वो जिसे आप चुनते हो, वो ना पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। उसे समझना चाहिए कि कटे हुए पेड़ जो क्यों काटने पड़ते हैं, मतलब अगर कट भी गए तो उसका क्या करना पड़ता है। रास्ते पे पड़े रहते हैं भाई कटे हुए पेड़। हाँ, पानी बहुत झाड़ भर पानी आता नहीं मेरे शहर में, पूरी रास्ते गलियाँ पूरी मेरी पैक हो जाती है मेरे शहर की, रास्ता कभी क्लीन नहीं रहता। तो दिन ब दिन एजुकेशन की फ़ीस बढ़ती जा रही है। मेरा अगर एक बैक लगता है ना सेमेस्टर में, तो मुझे 3000 रुपये भरने पड़ते हैं, एक पेपर के 2000 भरने पड़ते हैं। तो इसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? इसके ऊपर कौन काम कर रहा है? बस 10-15 मंदिर बना दिया, 10-15 मस्जिद बन हो गया, इससे नहीं होगा ना। असली प्रॉब्लम जो है उसका जो सॉल्यूशन जो देंगे उसको आप वोट करके जीता के लाओ। अंधभक्त बने मत फिरो, अनएजुकेटेड गवार मत फिरो। आप एजुकेटेड लोग हो, आने वाली जनरेशन एजुकेटेड होने वाली है। अभी ये जो नया मिनिस्टर बना है वो भी भकलंडी दिख रहा है मुझे, उससे बात नहीं करते आ रही, जो भी है वो मुझे लेन देन न्यू पार्टी से। लेकिन आप एजुकेशन मिनिस्टर को तो एजुकेटेड बनाओ, एजुकेशन मिनिस्टर को तो एजुकेटेड पर्सन बना के बैठा वहाँ पे।
हाँ, अगर उसने एजुकेशन लिया हो तो उसे समझेंगे कि कितना खर्चा आता है पढ़ाई करने के लिए, कितना खर्चा आता है पूरी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। हाँ भाई, 1 साल की फ़ी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5-5 लाख रुपए लोग फीस भर रहे हैं। इसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? गवर्नमेंट सीट्स ये वो, भाई कुछ तो हमें अच्छा करना पड़ेगा ना। तो अच्छा कब होगा? जब अच्छे लोग सिस्टम में आएंगे। अच्छे लोग सिस्टम में कब आएंगे? जब अपन उसे चूज़ करेंगे वाइजली। बस हिंदू है, ये है, वो है समझ के अगर चूज़ करते रहे ना भाई, कुछ नहीं होगा अपना। बस ऐसे ही फिरता है अपने को फिर मार खाते वक्त। किस किस के लिए प्रोटेस्ट करेंगे आप? कौन सी चीज़ के लिए आप प्रोटेस्ट करेंगे? रेपिस्ट बाहर घूम रहा है, क्रिमिनल बाहर घूम रहा है और अच्छे लोग जेल में जा रहे हैं। ये तो गलती है ना हिसाब से। बहुत अच्छा किया होगा सरकार ने, मैं सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा। अपनी पॉपुलेशन भी इंडियन लोगों की सिविक सेंस भी बहुत गंदी है, 3rd क्लास है, तो हमें उसे भी सुधारना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन लोगे, अच्छे पढ़ोगे, फिर ही आपका सिविक सेंस डेवलप होगा, फिर ही आप कुछ कर पाओगे। आप कोई गंवार इंसान को ही देखेंगे थूकते हुए रास्ते पे, कोई एजुकेटेड बंदा नहीं थूकेगा रास्ते पे, वो नहीं करेगा तमाशे, वो कुछ नहीं करेगा। गंवार लोग ही ये चाली करते हैं। गंवार लोगों तक एजुकेशन कौन पहुंचाएगा? कैसे जाएगा? अगर वो सस्ता होगा। एजुकेशन इतना महंगा हो रखा है तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? और अपन ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि लोग अच्छे बनेंगे? लोग कास्ट के भरोसे, धर्म के भरोसे, भगवान के भरोसे इसके बेसिस पर लोगों को बांटते हैं। भाई मेरी कास्ट जो भी हो, मुझे किस भगवान को मानना चाहिए, मुझे पूजा करनी चाहिए, मुझे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी पर्सनल चॉइस है। ये हर एक इंसान की पर्सनल चॉइस है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसे कौन से दिन कौन से भगवान की पूजा करना चाहिए। अगर मेरा मन करे कि मुझे कल मस्जिद में जाना है तो मैं जा सकूँगा, ये मेरी इंडिविजुअल चॉइस है। अगर किसी मुसलमान का मन करे कि वो राम मंदिर जाए, वो आ सकता है, ये उसकी इंडिविजुअल चॉइस है। हर एक इंसान की अपनी धार्मिक इंडिविजुअल चॉइस होती है और सरकार को उसके बीच में नहीं आना चाहिए। भाई सरकार को सरकार का काम करना चाहिए, ना कि ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान यही करना चाहिए। अगर आपने पढ़ाई करी हो तो 8वीं 9वीं 10वीं के इतिहास की किताब में लिखा है, फोड़ा आणि राज्य करा, मतलब तोड़ो और शासन करो, राज्य करो। तोड़ा आणि राज्य करा, अंग्रेजों ने यही करा है, हिंदू मुसलमान के बीच फूट पार कर दी है और वो उन्होंने राज्य किया है और अभी तक वही होते आ रहा है। तो ये बंद होना बहुत ज़रूरी है। देखो, वोट आप किसको भी करो, आप किसी भी सपोर्ट करो, कुछ भी करो, अल्टीमेटली गोल ये होना चाहिए कि अपना देश, अपनी सोसाइटी आगे बढ़नी चाहिए इन केस ऑफ सिविक सेंस। और जो कुछ भी होता है, तुकाराम मुंडे जैसे IAS ऑफिसर को आप अच्छा बड़ा पद दीजिए और उसके जैसे लोगों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर बार अपन ऐसा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इस प्रोटेस्ट से तो हो गया, लेकिन हर चीज़ में, हर डिपार्टमेंट में घोटाला है, घपले हैं, वो बंद करना है। एजुकेशन में बहुत है भाई, बहुत 10-10 लाख रुपए चार्जेस करते कॉलेज वाले 1 साल पढ़ने के लिए, और क्या लर्न पढ़ाते हैं? कुछ नहीं। क्या करेंगे इंसान? ये बातें थी मेरे मन में तो मैंने बोल दी, मैंने शेयर कर दी। आपकी इच्छा, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वैसे भी 10 सब्सक्राइबर है, 10 में से 8 तो मैं खुद हूँ यार। सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके बाय।